अभी 10 बाद वंशी विभूषित कराधवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा
प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी अब नंद महोत्सव की ओर चलते हैं। उससे पहले की थोड़ी सी कथा है कि जब धरती पर बहुत पाप बढ़ने लगा तब सभी देवतागण बहुत दुखी हुए और सभी चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। और धरती मैया जो है वह गाय का रूप लेकर भगवान विष्णु के पास गई। ब्रह्मा आदि सभी देवता गए और भगवान की पुरुषार्थ से भगवान की स्तुति करने लगे। हरि ओम राजाधिराजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु भगवान की खूब स्तुति की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और क्या बोला विष्णु भगवान ने? Whenever righteousness is in the decline and unrighteousness is in the ascendant, then I body myself forth. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो हे धर्म की हानि, जब जब हो हे धर्म की हानि, पाड़हि असुर अधर्म अभिमानी, पाड़हि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहु गया विसर्जन पीरा, हरहु गया विसर्जन पीरा। भगवान ने कहा अब मैं देवकी के गर्भ से उसका 8वां पुत्र बनकर जन्म लूंगा। तब भगवान अब इधर देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया है। सभी कथा आप जानते ही हैं। देवकी का पहला पुत्र हुआ, रोया। तब कंस के पास उसे ले जाया गया। कंस ने सोचा कि इसे छोड़ देते हैं, पहला पुत्र तो काल नहीं है, 8वां पुत्र काल है, छोड़ दिया उसे। तब नारद जी महाराज आए, कहा कि एक गुलाब का पुष्प दिया कि 1 से 8 तक गिनिए, इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, कहाँ हैं? बोले कि 1 और 8 तो सभी पंखुड़ियां हैं। तो कंस समझ गया कि चाहे पहला पुत्र हो चाहे 8वां पुत्र मेरे लिए काल हो सकता है। सभी को मारना चालू किया, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र। अब जब प्रभु की बारी आई, भगवान अब आषाढ़ आ गया, बादल गर्जना करने लगे, सभी नदी नाले भर गए आषाढ़ के अंदर। भगवान का प्राकट्य होगा। और
गया, फिर श्रावण आया। आहा, श्रावण में सुंदर सुंदर वर्षा होने लगी, मौसम सुहाना हो गया। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, बादल बरसे अंबर से। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, बादल बरसे अंबर से। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, बादल बरसे अंबर से। श्रवण जल बरसे सुंदर सरसे, बरसे रिमझिम बरसे अंबर से, रिमझिम बरसे। और अब भादो आया। अब अष्टमी में भगवान का जन्म है। वह कारागार दिव्य तेज से प्रतिमान हो गया। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए। जगन्नाथ भगवान वसुदेव जी के मन में जैसे ही आए, वसुदेव जी तेजोमय हो गए। दिव्य तेज उनमें, ऐसा तेज जो आज तक कभी भी देवकी ने अपने पति के अंदर नहीं देखा। ऐसा दिव्य तेज उनके अंदर आ गया। और वसुदेव जी अति प्रसन्न हुए भगवान के दर्शन करके। उसके पश्चात भगवान वसुदेव जी के मन से मानो एक दिव्य ज्योति के रूप में देवकी जी के गर्भ में प्रस्फुटित हुए और देवकी जी दिव्य तेजोमय हो गई। गर्भ में भगवान की देवता स्तुति करने लगे। और अब भगवान प्रकट होंगे। हम सभी हे प्रकट कृपाला गाएंगे। वो भगवान श्री कृष्ण हो चाहे राम हो, सब एक ही है। चलिए हम सब गाएंगे। हे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
बोली माता पर जोरी स्तुति तोरी तजम बात यह रूपा, ये रूप मुझे नहीं चाहिए। जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो तो छोटे से होते हैं, ऐसे 4 हाथ वाले तो नहीं होते। तो भगवान ने 4 हाथों में से 2 हाथ गायब कर दिए। देखिए जैसे जैसे देवकी जी बोल रही हैं वैसे वैसे भगवान कर रहे हैं। उसके बाद बोली अब क्या करूं? तो बोले कि शंख चक्र गदा पद्म ये खिलौने हैं, ये खिलौने जो है जन्मते ही बालक को साथ में लेके आता नहीं है, आप साथ में लेके आए हैं, बालक को हम देते हैं खिलौने। भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब गायब हो गए और बोले कि देखिए बच्चे जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो ऐसे मुस्कुराते नहीं है, आप जैसे मुस्कुरा रहे हैं, वो तो रोते हैं। तो भगवान सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे भगवान जो। तो अब बोली कि अरे रुक जा लाला, रुक जा रो मत, तेरा मामा सुन लेगा, तेरा मामा सुन लिया तो वो आ जाएगा। देखिए अब भगवान सोचे यार पहले तो बोलती है कि रो, अब रो रहा हूँ तब बोलती है कि मत रो, तो मैं करूँ क्या? तो भगवान जो है कि खूब आनंद हो रहा है। अब वसुदेव जी ने एक टोकरी बनाई है, टोकरी में भगवान को बैठाया है और उस टोकरी को अपने सिर पर रखा है। जैसे ही टोकरी को सिर पर रखा कारागार के सभी द्वार खुल गए, सभी जो कैदी थे वो सो गए। देखिए क्या मिलता है सीख कि जो माया है वो जो बुराई है वो सब सो जाती है और जो जीवन के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं अपने आप जब भगवान सिर पर आते हैं। तो भगवान को आज सिर पर लाए हैं। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान के। अब वसुदेव जी रवाना हुए हैं कारागार से। बहुत भयंकर यमुना जी में उफान आ रहा है। अब यमुना जी को जब तक भगवान के चरण स्पर्श ना हो तब तक उनके मन में शांति नहीं, इसीलिए बहुत तेज उफान है। लेकिन वसुदेव जी चल पड़े क्योंकि सिर पर श्री गोपाल है, तो वो क्या फिक्र करे, कहाँ जाए। अरे चिंता करे, अरे चिंता करे भला, वो चिंता करे भला हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की, ओ बलिहारी गोपाल की। दूसरी गाली, ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। ओ सर ढकने को छत देवेगा, कब्र हमारी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा। ओ भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल, बलिहारी बलिहारी बोलो, हरि बलिहारी बोलो, बलिहारी 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 बोलो। सिर पर श्री गोपाल के घर फिर क्या करना, सिर पर श्री गोपाल की कर फिर क्या करना। सिर पर श्री गोपाल के घर फिर क्या करना, सिर पर श्री गोपाल की कर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। यमुना जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, सारी यमुना शिथिल हो गई और रास्ता दे दिया। किसी को भूले उस मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच बहते हैं यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी। ए यमुना चरण पखार, यमुना चरण पखार, फिर क्या करे, ओ यमुना चरण पखार, फिर क्या करना, ओ यमुना
जी के भवन में नंद जी प्रातः ही स्नान के लिए चले गए थे और नंद जी के भवन में जो कन्या देवकी जी की हुई थी योग माया उसको लिया और भगवान कृष्ण को देवकी जी के पास सुलाया और वापस नंद जी वसुदेव जी चले गए और इधर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उधर नंद जी नहा रहे हैं। नंद जी को नहीं पता कि भगवान आए हैं। सुबह सब जब उठे तो देखा कि लल्ला हुआ है, सभी प्रसन्न हो गए। जय हो लल्ला भयो है, जय हो सभी लोग तालियों से बोलिए नंदनंदन भगवान के। जय हो जब सबको पता चला यशोदा मैया तो झूम रही है, नाच रही है। अब देखिए जैसे अपनी गीला दीदी है वो कैसे इतनी उत्साहित है। आज मैंने सुबह देखा कि वो इतने काम खुद से कर रही है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने इतने ये करो वो करो, इतनी उत्साहित है। इसी प्रकार यशोदा मैया भी उत्साहित थी और सबको बोली कि अरे देखो लगा हुआ मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब सुनंदा जी को बताया, सुनंदा जी दौड़ते हुए गई कहाँ, नंद जी के पास। नंद जी जहाँ पर स्नान कर रहे थे वहां गई सुनंदा जी और जोर से बोली, अरे नंद बाबा तो को लालो भयो है। नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ। नंद बाबा ने कहा क्या बोली? बोले तो को लालो भयो है। बोले लालो भयो है। अरे अब नंद जी की खुशी को मैं कैसे वर्णित करूं, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं। नाचने लगे नंद जी और जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय यशोदा लाल ओ नंद भयो
यशोदा ने चारों में लल्ला बिरज में बाजे बजैया यशोदा ने
No